नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत स्वागत है। और आइए जानते हैं इस नए प्रोग्राम में नया क्या है। तो आज हम बात करेंगे आने वाले नए महीने जुलाई 2022 की। इसका महीना हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैं दूंगी। और इसके अलावा मैं एक एक राशियों की चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सभी अपने प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी, जैसा कि मेरे YouTube एनालिटिक्स बताते हैं कि अभी भी 75% मेरे ऐसे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसके अलावा मेरे वीडियो को पसंद आने पर आप लाइक का बटन दबाएं और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मैं अपने ईमेल आईडी जो अभी मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और परामर्श, ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। आप मेरे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में मैं अपनी जानकारी, अपने नॉलेज, अपनी पढ़ाई के मुताबिक सबसे अच्छे रेमेडीज भी बताती हूँ, तो आप इसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब बिना किसी विलंब के मैं चर्चा शुरू करती हूँ कि जुलाई 2022 का महीना हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि आने वाला जुलाई 2022 का महीना आप सबों के लिए कैसा रहने वाला है। एक मैं सबसे पहले आपको जनरल फोरकास्ट जो बता दूं, ये महीना आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार और बहुत यादगार रहने वाला है। जीवन के जितने भी पक्ष होते हैं, जितनी भी फील्ड्स होती है, सब में आप आगे बढ़ते हुए और खुशियों के पलों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, शनि देव आपके 10th हाउस में रहेंगे और शुक्र आपके लग्नेश, आपके लग्न में ही रहेंगे। इससे अच्छी स्थिति नहीं होती जब लग्नेश लग्न में आते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप करियर के मामले में बहुत आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रोफेशनल एडवांसमेंट एकदम ऑन कार्ड्स है। और इसके अलावा जुपिटर, गुरु, बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में है, जो जिस भाव के कारक हैं वहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही खुशनुमा समय रहेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़े कारक ग्रह होते हैं और उन्हें पढ़ाई में बहुत मन लगता हुआ देख रही हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको तैयारी में बहुत मन लगेगा। अगर आपने इस जुलाई के महीने में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है तो वो भी आपके लिए बहुत लकी रहेगा। मर्क्यूरी सूर्य की राशि में ही प्रेजेंट है। मर्क्यूरी सूर्य के साथ अपनी ही राशि में युति बना रहे हैं। आपके परिवार में खुशियों की भरमार रहेगी। और अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो देखिए, लव लाइफ आपकी फैंटास्टिक रहने वाली है। फाइनेंस की बात करूं तो वो भी आपके लिए ये मालामाल महीना रहने वाला है। हेल्थ के लिए आपको मैं थोड़ी सी सतर्कता, मैं जब हेल्थ की बात करूंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। करियर के लिहाज से देखिए, ये महीना बहुत ही शानदार, जैसा मैंने पहले बताया आपको, शनि देव खूब कार्य करने की चेष्टा, आपको कार्यों के लिए आपकी लगन, आपकी प्रतिबद्धता, आपका कमिटमेंट बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हुए दिख रहे हैं, सफलता की सीढ़ियों को नापते हुए दिख रहे हैं। आपके ऑफिस में आपके जितने भी एफर्ट्स हैं उन सबों की सराहना होगी, उन सबों को वाहवाही, आपके कार्य को एक्चुअली आपके वरिष्ठ या आपके कनिष्ठ या आपके सहकर्मी आपका लोहा मानते हुए दिख रहे हैं। आपको किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे लाया जा सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको और कार्यभार आपका बढ़ सकता है, जिम्मेवारी दी जा सकती है। द्वितीय भाव में सूर्य और बुध की युति बुध आदित्य योग का निर्माण कर रही है और ये आपके फैमिली लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में थे तो वहां पर आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो वहां पर भी आपको मैं बहुत तरक्की की सीढ़ियों को नापते हुए देख रही हूँ। बिजनेसमैन के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में उपस्थित हैं।
आप स्ट्रैटेजी को, अगर आप किसी रणनीति को बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको भारी सफलता मिलेगी। बिजनेस को अगर आप विस्तार देना चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस पीरियड में आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने उभर के आएंगी। आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही शुभ समय है। बात आपके फाइनेंस की करूं तो देखिए, फाइनेंस के जैसा मैंने बताया, सेकंड हाउस में बुध आदित्य योग बना रहे हैं, बुध और सूर्य, तो यहाँ फाइनेंस आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जुलाई का महीना आपके लिए यादगार रहने वाला है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जो है स्पेशली आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहने वाला है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आपकी अर्निंग बढ़ती हुई दिख रही है। अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेस, आय के एक से एक ज़्यादा स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल बिजनेस में हैं तो इंटरनेशनल मनी आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है। ऐसे व्यापारी जो विदेशी मुद्राओं में अपनी इनकम को अर्न करते हैं, उनके लिए एक बहुत शानदार समय है। छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके परिवार से आपके पेरेंट्स आपको बहुत रुपए पैसे की आपको कोई तंगी नहीं होने देंगे। आप पर ज़्यादा मेहरबानी दिखाएंगे। इस महीने आपके पॉकेट मनी में इजाफा हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए अति शुभ रहेगा। स्टॉक मार्केट से भी अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पर भी आप, हालांकि आप फलादेश को सुनकर नहीं, विशेषज्ञों की राय से आप चलिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय से, विशेषज्ञों की राय से आप चलिए। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी स्थिति बन रही है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की। बात आपके हेल्थ की करूं, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि देखिए, मंगल और केतु की जो ये कॉम्बिनेशन जो इम्पैक्ट डाल रही है आपके हेल्थ पे, उसके लिए आप थोड़े से सतर्क रहिएगा। आपको अचानक से आने वाली कुछ बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपको पुरानी बीमारी फिर से सरफेस अप हो सकती है। आप बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। स्पेशली महीने के शुरुआती 15 दिन आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। गाड़ी आप बिल्कुल सावधानी से चलाइए। आप हरी पत्तेदार सब्जियां या अंकुरित अनाज, अंकुरित दाल का सेवन कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी आंखों की समस्या अगर है, अगर आप जूझ रहे हैं तो वो बढ़ सकती है। अपने आंखों का ध्यान रखिए। सूर्य को आप, उगते सूर्य को जल दीजिए। आंखों में हल्का सा घी लगाकर आप त्राटक कीजिए। उगते सूरज को देखिए, इससे आपकी नेत्र ज्योति बिल्कुल सही रहेगी और आपका ये केतु का रेमेडी भी और ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है उससे आपकी नेत्रों की रक्षा भी होगी। बात आपके लव लाइफ और शादीशुदा जीवन की करूं, आपके प्रेम जीवन या शादीशुदा जीवन की करूं, तो देखिए, जब शुक्र आपके लग्न में आए हैं और सीधी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में मधुरता तो घुलती हुई दिख रही है। आप दोनों पति पत्नी एक बहुत लंबी दूरी की यात्रा या मीठे भोजन का साथ में सेवन करते हुए, इस तरह की चीज़ें मैं देख रही हूँ आप दोनों के लिए। प्रेमी युगल के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है। तो प्रेमी युगल भी इस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए, एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हुए, एक दूसरे के सामंजस्य और समर्पण से ओत-प्रोत दिख रहे हैं। बहुत अच्छा समय है। इस समय आप पार्टनर्स की कमियों पर अपने ध्यान को मत केंद्रित कीजिए। उनकी अच्छी चीज़ों को आप देखिए और उसको सराहिए। कई बार हम प्रेम में ये भूल जाते हैं कि प्रेम थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन भी चाहता है। आपके लव लाइफ को और मधुर बनाने के लिए आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, गिफ्ट्स दीजिए, उपहार दीजिए। मैरिड कपल्स के लिए ये एक बहुत फेवरेबल महीना है। आप इस तरह की युति बहुत दिनों के बाद बनती है, तो आप इस पूरे महीने को अच्छे से आप एंजॉय कीजिए और इसको मैक्सिमाइज कीजिए। बात आपके जीवन साथी की हो या लव मेट्स की हो, आप ऐसे जोड़ों पर एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, विश्वास और घनिष्ठता बढ़ती हुई देख रही हूँ। अब जीवन के कुछ ऐसे फैसले, बड़े फैसले लेने वाले हैं, तो अपने स्पाउस या अपने प्रेमी
तो आप अपने स्पाउस और या प्रेमी प्रेमिका से ज़रूर बात करें और उस पर उनकी क्या राय है ये ज़रूर पूछें। इससे आपके प्रेम में चार चांद लगेगा। देखिए, कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, अगर आप उन्हें करते हैं तो जुलाई के महीने को आप और यादगार और सुमधुर बना सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा आप नियमित कीजिए। गणेश जी की आरती आप पूजा के बाद ज़रूर कीजिए। गणेश जी को बुधवार के दिन हरी दूब चढ़ाइए, फ्रेश दूब के चरणों में अर्पित कीजिए। चमकते हुए से चमकीले सिल्वर कलर के कपड़े को आप शुक्रवार के दिन ज़रूर पहनिए। इत्र लगाइए, फ्लोरल परफ्यूम लगाइए। ये सब छोटी मोटी ज्योतिषीय सलाह आपको देती हूँ, जिसे करके आप इस महीने को और यादगार और सुंदर बना सकते हैं। चलती हूँ आज की वीडियो में, बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।